नमो नमः छात्र। शेमुषी प्रथमः भागः संस्कृत टेक्सचुअल 9th स्टैंडर्ड। हमने उसका फर्स्ट लेसन भारतीय वसंत गीति देख लिया है। अब हमें शुरू करना है आज उसी का पाठ क्रमांक 2। द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः। स्वर्ण सोना काकः कौवा। स्वर्णकाकः स्वर्णस्य सोने का काकः कौवा। अस्माकं द्वितीयः पाठः अस्ति स्वर्णकाकः। प्रास्ताविक देखते हैं पाठ का। शेमुषी पाठ्यपुस्तक साथ में रखना है। उसी के साथ शेमुषी या टेक्सचुअल लेखन पुस्तिका यानी नोटबुक भी साथ में रखकर पाठ समझने की कोशिश करनी है। नोटबुक और टेक्स्ट बुक साथ में रहता है तो जो भी बातें बताई जा रही है वो अच्छी तरह से ध्यान में रखना सुलभ सरल इजी हो जाता है। द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः। पाठ की शुरुआत करने से पहले एक ज़रूरी बात रिमाइंड करवा रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक ग्रामर के वर्कशीट का, जो आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए टोटल 14 वर्कशीट हो चुके हैं, उनका सबमिशन मेरे मेल पर नहीं किया है। तो सबसे पहले वो ग्रामर के वर्कशीट का सबमिशन कर दो, क्योंकि PA1 के इंटरनल के मार्क्स के लिए वो ही कंसिडरेशन होगा। तो बिना भूले सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ग्रामर के सब वर्कशीट का सबमिशन करना है। अब शुरू करते हैं। द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः। प्रास्ताविक आपको भी ये टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह से रीड करना है। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। विश्व कथा संग्रह यानी पूरे वर्ल्ड में जो कथा है उनके शतकम यानी 100 ये संख्या बताता है वहाँ पर। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। हितोपदेश, पंचतंत्र, ऐसे बहुत सारे कथा संग्रह संस्कृत में हैं। ये प्रास्ताविक पढ़कर आपको लेखन पुस्तिका में यानी नोटबुक में 5 संस्कृत कथा संग्रहों का नाम लिखना है। क्वेश्चन होगा आपका, पंच संस्कृत कथा संग्रहानां नामानि लिखत। 5 संस्कृत कथा संग्रहों का नाम आपको लिखना है। पद्म शास्त्री इनके द्वारा रचित यह विश्व कथा शतक है, जिसमें सुनहले यानी सोने के पंख वाली कव्य के माध्यम से कथा दी है, जिस कथा में लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसका सुपरिणाम बताया है। कथा देखेंगे तो ये सारी बातें ध्यान में आ जाएगी। लेकिन लोभ यानी क्या? किसी भी चीज़ की ज़्यादा चाह होना यानी लोभ, और त्याग यानी सैक्रिफाइस। तो इस कथा में इन 2 बातों को हमें देखना है। तो इसके पहले आपको पूछती हूँ मैं, आपको किसी बात का लोभ है क्या? किसी चीज़ का आपको लोभ है क्या? अगर है तो वो कौन सी है? हर व्यक्ति के जीवन में लोभ होता ही है।
लेकिन उसका अतिरेक होना, अतिरेक से दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। और त्याग, त्याग यानी सैक्रिफाइस। आप किसी के लिए त्याग करते हो क्या? अगर करते हो तो किस प्रकार का त्याग, यह आपको खुद सोचना है। अब देखते हैं पाठ का योग्यता विस्तार। उसमें सबसे पहले लेखक परिचय। इस कथा के लेखक पद्म शास्त्री हैं। ये साहित्यायुर्वेदाचार्य, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री और रशियन डिप्लोमा आदि उपाधियों से भूषित है। देखो, इन्हें विद्याभूषण व आशु कवि मानद उपाधियाँ भी प्राप्त है। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक भी प्राप्त है। और इनकी रचनाएं हैं, जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित, जो ऑलरेडी हमने देखा है यहाँ पर, विश्व कथा शतकम, उसके साथ सिनेमा शतकम, लेनिनामृतम महाकाव्यम, पद्म पंचतंत्रम, लोकतंत्र विजय, चाय शतकम, स्वराज्य खंडकाव्यम, मदिया सेवियत यात्रा, बांग्लादेश विजय, विश्व कथा शतकम, महावीर चरितामृतम। टोटल इनके 10 लेखन कार्य यहाँ पर बताए गए हैं। इन लेखन कार्यों के नाम से ही समझ में आता है कि इन्हें जो ये उपाधियाँ मिली है वो सही है। इसके बाद भाषिक विस्तार। किसी भी काम को करके इस अर्थ में त्वा प्रत्यय का, हमने प्रत्यय यह पाठ व्याकरण में देखा है, तो उस वीडियो का प्रयोग आप ये त्वा प्रत्यय और उसके बाद दिया है लेप प्रत्यय, ये समझने के लिए कर सकते हो। त्वा और लेप प्रत्यय यहाँ पर बताया है, जो हमने प्रत्यय इस पाठ में व्याकरण के वीडियो में देखा है। वो समझकर, वो रिवाइज कर आप यहाँ 2 प्रकार प्रत्ययों के समझ सकते हो। प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक बनाने के लिए चित और चन निपातों का प्रयोग किया जाता है। ये निपात जब सर्वनाम पदों के साथ लगते हैं तो सर्वनाम पद होते हैं, और जब अव्यय पदों के साथ लगते हैं तो अव्यय होते हैं। जैसे कि देखो, कह यानी कौन, उसके साथ च लगेगा, चन लगेगा तो कश्चन, कोई। केचन, काचन, काश्चन। चित लगेगा, कहचित, केचित, काचित, काहाचित, कुछ स्त्रियाँ बहुवचन में। चन या चित का प्रयोग यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द बताने के लिए बताया गया है। किम शब्द के साथ वचनों, लिंग व सभी विभक्तियों में चित और चन का प्रयोग किया जा सकता है और इसे अनिश्चयवाचक बनाया जा सकता है। जैसे किंचित प्रथमा में, केनचित तृतीया में, केशांचित षष्ठी में, कस्मिंचित सप्तमी में, कस्याचित सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग में। इस तरह से चित और चन का प्रयोग अलग अलग विभक्ति में, अलग अलग लिंगों में किया जाता है। संस्कृत में 1 से 4 तक संख्यावाची शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग रूपों में है, पर 5 से उनका प्रयोग लिंगों में एक सा होता है। यह बात भी हमने संख्यावाची शब्द इस पाठ में देखी है। तो ये समझने के लिए आप संख्यावाची शब्द यह वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर शतकम ये शब्द आया है, इसलिए संख्यावाची शब्दों का परिचय यहाँ कर दिया है। वर्तमान कालिक क्रिया के अर्थ में धातु के साथ शत्रु और शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये हमने प्रत्यय में देखा है। प्रत्यय परस्मैपदी, शत्रु प्रत्यय परस्मैपदी और शानच प्रत्यय आत्मनेपदी होता है। दोनों भी वर्तमान कालिक ही होते हैं। खाद प्लस शत्रु खादन, एक्चुअली खादत, पुल्लिंग में वो खादन होता है। गम प्लस शत्रु गच्छत, पठ प्लस शत्रु पठत, हस प्लस शत्रु हसत। और आत्मनेपदी प्रत्ययों के लिए सेव प्लस शानच सेवमानः, मोद प्लस शानच मोदमानः, लब प्लस शानच लभमानः, ब्रू प्लस शानच ब्रुवाणः।
शत्रु और शानच प्रत्यय भी हमने प्रत्यय में एक्सप्लेन किया है। तो इस लेसन में हम देख रहे हैं त्वा, लप, शत्रु और शानच 4 प्रत्यय, जिसके रेफरेंस के लिए आप व्याकरण प्रत्ययों का वीडियो देख सकते हो। अब ये जो शत्रु और शानच प्रत्यय से पद बन रहे हैं, शत्रु प्रत्यय से बने जा रहे शब्द पुल्लिंग में हलंत भवत के जैसे होता है, स्त्रीलिंग में दीर्घ इकारांत नदी और नपुंसकलिंग में जगत की तरह होता है। शानच प्रत्यय पुल्लिंग में देव, स्त्रीलिंग में लता और नपुंसकलिंग में पुष्प की तरह होता है, जिनके टेबल योग्यता विस्तार में दिए गए हैं। द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः, इसका योग्यता विस्तार जो है वो आप अगर निकालोगे, जो पेज नंबर 13 से लेकर पेज नंबर 16 तक है, जो मैंने यहाँ पर पीपीटी के माध्यम में बताया है, ये अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। तो पाठ के साथ ही प्रत्ययों का और संख्यावाची शब्दों का प्रयोग भी आपको ध्यान में आ जाएगा। यहाँ पर शेष पुल्लिंगवत तरप और तपम प्रत्ययों में तर और तम शेष बचता है। ये कंपैरिजन के लिए इस प्रत्ययों का प्रयोग होता है, जो आपको प्रत्यय इस पाठ में सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुलनावाची प्रत्यय यहाँ पर इस पाठ के लिए दिया गया है। लघु लघुतर लघुतम, महत् महत्तर महत्तम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतरः श्रेष्ठतम। यहाँ पर हमारी जो कंपैरिजन डिग्री होती है उसी तरह से ये शब्द है, कंपेयर किया जा रहा है। मधुर मधुरतर मधुरतम, गुरु गुरुतर गुरुतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम। विश्व कथा शतकम के लिए यहाँ पर एक ही लाइन में अदितव्य ग्रंथ, ये जो ग्रंथ है उसके बारे में दिया है। विश्व कथा शतकम भागद्वयम, जो 1987-1988 पद्मशास्त्री देवनगर प्रकाशन जयपुर, यहाँ से ये प्रस्तुत किया गया है। यह हो गया द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः, इसका परिचय, भाषिक विस्तार, योग्यता विस्तार। अब नेक्स्ट तासिका तक आपको यह पाठ अच्छी तरह से रीड करना है। इस पाठ के लिए मैंने आपको लेखन कार्य बताया है। संस्कृत 5 कथा संग्रहों के नाम लिखने हैं। पाठ समझ में आए इसलिए प्रत्यय, संख्यावाची शब्द, इन दोनों पाठ के व्याकरण के वीडियो देखने हैं। योग्यता विस्तार, पाठ का प्रास्ताविक अच्छी तरह से रीड करना है। पाठ में दिए गए शब्दार्थ संस्कृत टू संस्कृत जो है वो नोटबुक में लिखने हैं। यहाँ तक की सारी बातें, सारी सूचनाएं प्रीवियस सबमिशन के साथ की सूचनाएं ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट तासिका तक धन्यवाद।